नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने बिना नाम लिए साधा निशाना, पीएम मोदी पर कटाक्ष। अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा मेगा डिमोलेशन, कथित घुसपैठियों पर एक्शन। वडोदरा में दूषित पानी से लोग परेशान, कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पायजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर गायब हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस की इस पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्करे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में वाहवाही के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। देखिए, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले, हमारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति एक तरफ केंद्रित है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है आतंकियों को नेस्त नाबूद करेंगे और जो उनके आका है उनको मिट्टी में मिला देंगे, हमारी सारी ऊर्जा, सारी सोच, सारी शक्ति, भारत की सारी प्रार्थना इस एक मकसद के लिए है। एंड विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी which has heart beating for Pakistan, our country will achieve this goal. गुजरात के अहमदाबाद में इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलेशन चंडोला तालाब निकट किया गया, जिसका स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध किया। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब में आज मंगलवार सुबह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, जिसकी तैयारियां गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही शुरू कर दी थी। यहां कार्रवाई के लिए 50 बुलडोजर और 60 डंपर लगाए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 26 लोगों की जान गई थी। तो उसके चलते यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में भी कई जगह पे जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको निकालने का काम अभी चल रहा है। तो आप पीछे देख सकते हो कि चंडोला तालाब का पूरा एक एरिया है। यहाँ पे अवैध रूप से बांग्लादेशी का यहाँ पे बहुत कई सालों से वसवाट हो रहा था। यहाँ तक कि उनको बिजली की सप्लाई भी चालू कर दी गई थी। तो यहाँ पे कई जगह पे तंत्र की निष्फलता सामने आ रही है, क्योंकि यदि वो लोग गैर अवैध तरीके से रह रहे थे, उनके पास लाइट का बिल बिजली कहाँ से मिलती है, ऐसे कई तरह के सवाल भी यहाँ पे सामने आए। तो अभी कहीं ना कहीं सरकार की निष्फलता है, वो विफलता भी वो भी सामने आ रही है, क्योंकि जो बांग्लादेशी के नाम पे यहाँ पे कितने भारतीयों को भी डिपोर्ट कर दिया गया है। और बांग्लादेशी के पास यहाँ पे जो भी लोगों को पकड़ा गया था, तो उनके पास से पासपोर्ट, उसके पास आधार कार्ड और दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए सरकार ने, पुलिस ने। तो ये भी एक बात उठ रही है। तो उनके पास ये तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड वहाँ पे आया किस, आधार कार्ड की जो माहिती उसके आधार कार्ड है वो लोगों के पास किस तरह से आया। तो कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कई फर्जी तरीके से उन्होंने बनाए थे। तो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें सरकार की निष्फलता बिल्कुल सामने आ रही है। हम अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनके खिलाफ है, पर जो भी सच्चे और जो भारतीय जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी वीएनएम का एक माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। उनको वहाँ पे उनके वहाँ पे देश पे वापस ही भेज देना चाहिए। पर जो सही तरह से लीगल तरीके से रह रहा है उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप पीछे देख रहे हो
हो, तो यहाँ पे जितने भी मजदूर जो लोग रहते हैं वो जो छुटक मजदूरी करके अपना गुजरान चला रहे थे, वो अपना सामान यहाँ पे छोड़ के सब चले गए। यहाँ पे पूरी जो जगह है पूरी वीरान लगी पड़ी है। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि लाला बिहारी करके जो एक शख्स था, उन्होंने सबको यहाँ पे गैरकायदेसर तरीके से वसवाट करवाया हुआ था और ये जो पूरी जगह पे अवैध कब्जा करके रखा है। और अधिकारी के साथ बात करने से पता चला है कि यहाँ पे तकरीबन चंदोरा तालाब में आज के दिन में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जो जगह है वो आज कॉरपोरेशन अपने हस्तगत ले लेगी। और हस्तगत करने में उन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसे जेसीबी लगाए, 60 से ज़्यादा डंपर लगाए और 2000 पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है उच्च अधिकारी के साथ में। तो अभी आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इस कार्यवाही में 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले एक आलीशान फार्म हाउस को ढहा दिया गया। इस दौरान पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात रहीं। कार्यवाही का विरोध करते हुए यह मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। यहां रहने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यहां रहने वालों के बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। 40 सोचा था कभी ऐसा हो? नहीं। किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? पहले हमारे बच्चों को उठाए, हमारे जवाई को उठाए, मेरा हस्बैंड है नहीं, मैं बेवा औरत हूँ। डायरेक्ट दरवाजा खोलते के साथ हमारे घर के अंदर एकदम हमला कर दिया उन्होंने। आते ही एकदम हाईजैक कर लिए, सबको पकड़ के डायरेक्ट सबको डब्बे में भरा, झापटे में और ले जाके फुटबॉल ग्राउंड छोड़ा। वहाँ 4-5 घंटे हमको बिठा दिए। सुबह 4 बजे से ले जाके सबों में 10 बजे छोड़ा हमको। उसके बाद हमारे लड़के लोगों को छोड़ा नहीं उन्होंने। दूसरे दिन छोड़े सबको, दूसरे दिन छोड़ा, चला के ठेठ फुटबॉल ग्राउंड से हवेली लेके गए। ये बेइंसाफी जुल्म है हमारे पे, बराबर। उसके बाद ये सब जगह तक करी, बोले तुम्हारे नहीं टूटेंगे। उसके बाद हमारे घर भी तोड़ दिए। आज हम बेसहारा रोड पे पड़े हैं। हमारा इतना नुकसान हो, हम गरीब इंसान बसा सकते हैं? कभी नहीं बसा सकते। आप पुलिस थाने में गए, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज मांगा गया? वेरिफिकेशन के लिए कोई चीज नहीं ऐसा कुछ मांगा गया था? हाँ मांगा था। हाँ मांगा था। आप क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? आधार कार्ड फिर छोड़ दिया था। उन्होंने क्या बोला फिर? आधार कार्ड मांग के उन्होंने बोले इनके बाप दादा की वो मंगा पुरावे, वो भी मंगा के हमने दिए डॉक्यूमेंट सब। और हमारे जो बच्चों के डॉक्यूमेंट थे वो भी हमने रखे। आपके पास बिजली की सप्लाई आती है? हाँ आती है। बिजली की सप्लाई के बिल आप लोगों को दिए थे वहाँ पे? कहाँ पे? पुलिस का देता? हाँ दिया है। और ये लाला बिहारी करके कुछ एक नाम आ रहा है, वो कौन है? यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग कुछ किया जा रहा है कि यहाँ पे उनको पन्हा लोगों को देते थे। सर झूठ लाला बिहारी कौन है? लल्ला बिहारी नहीं, लल्ला जो है वो लाला बिहारी करके बिहारी नहीं है वो, लल्ला भाई है। अब क्या करोगे, क्या कहाँ जाओगे? क्योंकि कितने परिवार यहाँ पे आज ये हमारे को चाहिए इंसाफ। हम जाएंगे घर के बदले घर दो हमको घर के बदले घर चाहिए। हमारे बच्चे ना कपड़े पे ना हमारे पास कपड़ा भी सामान सब हमारा सामान क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो टैक्स का बिल आता था वो आपने लिखा है? यहाँ टैक्स नहीं आता है। लाइट बिल आते और जो हमारे आधार कार्ड के पुरावे, राशन कार्ड का पुरावा है, ये सब मिली कि आपको सुबह खाली कर देना है, आपका घर तोड़ने आ रहा है, तो पहले आपकी परिस्थिति, मनोस्थिति कैसी थी? मत पूछो, ऐसी बहुत खराब थी। बता तो रहे, बहुत खराब परिस्थिति। गले में हम 3-4 दिन में खाना नहीं खा, हमारे घर में खाना ही नहीं है। 14 दिन हो गया, हमारे पेट में अनाज नहीं है। हमने खाना नहीं से भटक रहे हैं, बेअनाज से हम भटक रहे। लोगों के घर खड़े रह के पानी पी रहे, किसी के घर से मांग के चाय पी ले रहे। इस तरह से हम जी रहे। हमारे घर में अनाज नहीं है, कोई अनाज की हमको सुविधा नहीं है।
अभी भी कोई हमारे को रहने की अच्छा सुविधा वोटिंग नहीं करते है। थे आप? हाँ, तो राजनेता आपसे मिलने आए जिसको कोई नहीं वोट आया, करते थे? कोई नहीं आया, कोई नहीं ना आया। सेजा खान आया, ना कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नेता और यहाँ अभी पे हमने नहीं आया। हमारे बच्चों के प्रशासन पूरा का तो ऐसा कहना है कि जो बांग्लादेशी है, उनके घर तोड़े गए। हमारे भी नहीं, हमारे गुजराती है। और हमारे बच्चों को पकड़ने के बाद में ये सवाल करा गया हमारे साथ मेरा कि भाई वो हम तुमको पूछने थोड़ी खड़े रहेंगे कि तुम बंगाली है कि तुम गुजराती है, ये बोला हमारे साथ गुजराती सवाल। मैं यहीं की हूँ, ये स्कूल में पढ़े ये मेरी सर्टी है, मैं यहीं की हूँ, रिजल्ट है हमारे स्कूलों के रिजल्ट है सब है, मैं यहीं की पैदा से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। यही हम हम लोग यहीं पढ़े के हुए हैं। हैं। मेरे को 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पे और मैं आज बरसों से रह रहा हूँ। और ये मेरा ये आधार कार्ड है, ये मैं जब से बना है आधार कार्ड तब से यहीं है। और ये मेरा आधार कार्ड है, आपके डॉक्यूमेंट तो वहाँ बाकी ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा स्कूल सटी है, ये स्कूल सटी है। अरे हाँ, ये लाइट बिल है मेरा। और हाँ ले सब डॉक्यूमेंट है। ये मेरी गैस की पासबुक है, ये मेरी गैस की पासबुक है। ये मेरा राशन कार्ड है, ये मेरी पर्सनल फैमिली, मेरे 4 बच्चे और मेरा है ये सारा। और 6 मेंबर का है अंदर नंबर। रेशन कार्ड चालू है मेरा और हर महीने रेशन भी ला रहा हूँ। ले और ये मेरे बोर्ड के एग्जाम दिए हुए छठी है 2002 के, ये मैंने मेरे स्कूल के एग्जाम दिए थे यहीं से। एक मिनट चुप रहो। सर भाई हाँ, ये मेरा एनसीसी बोर्ड नंबर है जो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था मेरे को। सर दूसरी चीज आपने ये मेरा आधार इलेक्शन कार्ड है जो मेरा इलेक्शन वोटिंग दे रहा हूँ, हर साल जब भी इलेक्शन आता है तब वोटिंग दे रहा हूँ। और ये मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं कई बार पर्सनल स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट की पढ़ाई की है मैंने। और ये मेरा जन्म है ना वाडीलाल के हॉस्पिटल में ही हुआ है, मैं वाडीलाल की पैदाइशी हूँ साहब। सर क्या आप धंधा क्या करते थे? और मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ, मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि यहाँ बोला गया अवैध रूप से आप इतने टाइम से रह रहे थे ना, प्रशासन ने बोला कि अब इसे तोड़ना पड़ा। हाँ, ये तोड़ना पड़ा। मैं मेरा घर छोड़ के नहीं गया और मेरे घर किसी ने आवाज भी नहीं लगाई, तो मैं मेरा घर क्यों नोटिस भी नहीं दी गई है और मैं मेरा घर छोड़ के क्यों जाऊँ? मेरे घर को किसी ने छोड़ा नहीं है। यहाँ ऐसा कहा बांग्लादेश के जो लोग हैं अवैध रूप से यहाँ रहते थे, उनको निकाला गया, इसके लिए उनके घर डिमोलाइज किए। लेकिन देखो आज अपने पड़ोस में कोई रहता है, अपने को पता नहीं को बांग्लादेशी के इंडियन है, अपने तो भेगी रह रहे हैं, सब आम पब्लिक भी भेगी रह रही है। ऐसा नहीं अपने यहाँ पूरे इंडिया में भेगी रह रही है पब्लिक, तो उसमें अपने हर किसी को पूछ नहीं सकते भाई तू इंडियन है क्या, तू बांग्लादेश। हम तो यहाँ पैदा हम इतने गर्व के साथ कह सकते कि हम इंडियन है, हम इंडियन है, इतने गर्व के साथ कह सकते हैं। अच्छा, जो भी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी आपको ले गए थे? नहीं ले गए हमको, हमका घर उठाए नहीं थे, हमके घर हमारे घर नहीं, हम घर ही थे, हमारे मोबाइल भी हमारे पास है, हमारे लोकेशन हमारे घर के ही बताएंगे। अगर चेक करेंगे तो हमारे घर के ही लोकेशन बताएंगे। मेरे बच्चे 2 दिन तक मेरे बच्चे 2 दिन तक मैं यहाँ था, मेरे बच्चे सारों को देख के वो इधर उधर ले जाते थे भाग के। मेरे बच्चों को बुखार चढ़ गई है, इसलिए मेरे बच्चों को 4 में से 2 को बुखार चढ़ गई है, वो मेरे बच्चे समझ ले। लेकिन अब वो जो बच्चे मेरे बीमार पड़ गए उनकी जवाबदारी कौन लेगा? 40 बरस से रह रहे हैं यहाँ पे, सब बिहारी और गुजराती वाले हैं, बांग्लादेश के भी कोई भी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे वो लोग कहाँ लेके जाएंगे? सब आदमी लोग, मोदी सरकार लोग कहाँ पे गए हैं? हालत में रहे ऐसे कहाँ पे जाने का है? वोट लेने के लिए बोलते वोट तो हम लोग दे के जिता देते, फिर हम लोग को भगा देते हो, पूछने भी नहीं आते। यहाँ सहारा नहीं, कोई नहीं देगा, कोई आदमी भी नहीं है यहाँ पे, क्या करने का है? कोई काम नहीं कितने आता समय नहीं से आप रहते हो? 40 साल 40 साल हो गए। यहाँ तो बोल रहे हैं अवैध रूप से आप रह रहे नहीं नहीं, 40 साल से रुपया सब है, सब कुछ पुरावा है पूरा। 40 ये रहा, देखो पूरा आप देख सकते हो, सब चीज है मेरे पास।
तो अभी जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी, बांग्लादेशियों को पकड़ा था, उसमें आपके घर से भी कोई ले गए थे किसी को? नहीं। इस तरह से भारतीय नहीं हम लोग नहीं लेके गए। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेशियों को पनाह दी जाती थी, वहाँ यहाँ पर रह रहे थे। बांग्लादेशी नहीं गुजराती, यूपी और बिहार के रहने वाले भरा से यहाँ पे धंधा पानी चलता है, मजदूरी को लेके मजदूरी करके यहाँ पे खा रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं और आपके परिवार वाले क्या करते हैं यहाँ? मदीना खाला यहाँ पे कारखाने में काम करते हैं। कितने लोग? पन्नी का देवर है, एक मेरा आदमी है और सास है, ससुर है। आप घर यहाँ पे भाड़े से रहते थे, आपका खुद का घर था? यहाँ पे खुद ही खुद के घर था। तो अब क्या करोगे क्योंकि आपका घर ही तोड़ दिया, किस तरह से आप करोगे आगे सर्वाइव? यही तो इंसाफ मांगते के ना हम इंसाफ मांगते हैं, हमको इंसाफ दो, हमको घर के बदले में घर दो, घर के लिए हमको घर के बदले में घर चाहिए, बच्चे दो रोड पे भी नहीं रह रहा, हमको घर के बदले घर चाहिए। इस मामले अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अवैध निर्माणों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की बात कही है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने की उसमें वो मदद करता था। तो आज क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ हमने एक FIR दाखिल की है और पुलिस उसको बिल्कुल डीप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी आरोपी उसमें निकलेगा पुलिस उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। सर, अब तक कितने बांग्लादेशी जो है आइडेंटिफाई? अभी तक लगभग 190 से ऊपर बांग्लादेशी 100% आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिस्टर शरद सिंघल के सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है। और चंडोला तालाब एरिया में ही नहीं, बाकी अहमदाबाद शहर के बाकी एरिया से भी बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड हैं वो हम लोग पूरा अहमदाबाद में उसकी ड्राइव चलाए हुए हैं और भी इसकी संख्या काफी बढ़ेगी। गुजरात के वडोदरा में जहां लोगों को भीषण गर्मी में पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, वहीं अब कुछ लोगों को पानी तो मिल रहा है लेकिन पानी की वजह से उनकी सेहत पर बनाई है। भीषण गर्मी के बीच लो प्रेशर में पानी मिलने की शिकायत वडोदरा में आए दिन उठती ही रहती है। वहीं छानी, टीपी, तेरह और नवायाड़ विस्तार में गंदे पानी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इस पानी की वजह से लोगों को टाइफाइड, उल्टी, दस्त होने की शिकायत स्थानियों द्वारा की जा रही है। કાકા અમારી લાઈન 40 વર્ષ પહેલાની નાખેલી, બરાબર? એટલે એ કાસ્ટિંગ વાળી લાઈન, એટલે પછી એ તો ખવાડવી તો ખરી જ। એટલે એમાં શું ગટરનું અને લાઈનનું પાણી વર્ષમાં 3 થી 4 વખત આવું થાય છે। એક વખત નહીં, 3 થી 4 વખત આવું, અને તે પાછું 15-20 દાડા સુધી। એટલે છોકરા બોકરા બધા બીમાર થઈ જાય, પાછા આવીને એ સાફ કરી જાય, એટલે પાછું થોડો વખત સારું પાણી આવે। आज हूँ तो अठवाडिये में उभू नहीं रहवातु। बोलो पुष्पाबेन। पानी 15 દિવસથી આવે છે, બધા છોકરા નાના મોટા બધાને ઝાડા વોમિટ થઈ ગઈ છે। કોઈ એક જ એકવા આવતો ની કમ્પ્લેન કરી છે, કોઈ પાછું અહીંયા આવતું નથી। બધાને કમ્પ્લેન કરી છે, કોઈ જોઈ જાય છે, કોઈ પાછું કમ્પ્લેન કરી છે, કોઈ આવતું નથી। ગટરો બધી સાફ કરાવો અને ચોખ્ખું પાણી અમને જોઈએ। બધાય નાના મોટા છોકરા બધાય બીમાર પડી ગયા છે। આજે મારા છોકરાને પોતાને દવાખાને સવારની લઈ ગઈ, અત્યારે આવી છું, હજી અને 3 દિવસથી ઝાડા થયા છે, એ મટ્યા નથી। हाल ही में कुछ ऐसे मामले उजागर हुए जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और अब छानी से यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पानी तो मिल रहा है लेकिन यह पीने लायक नहीं है। लोगों ने हाथ में पानी लिए इस मामले का विरोध किया और जल्द से जल्द साफ पानी उन तक पहुंचे इसकी मांग की। ગાંધીનગર છેલ્લા 15 દિવસથી આ પાણીની લાઈન ડેમેજ બધું આવે છે, સંડાસ બધું ઉભરાય છે બધાના ઘરે ઘરે। બોટલો બતાવીએ છે કે સાહેબ કોઈ બી આઈને જુઓ, પછી ઝાડા ઉલટીની કાલે દવા આપવા આયા, પછી ગયા, પછી જ્યાં ભાઈ આઈને જોઈને ગયા, એમણે પેપરમાં આપ્યું। આ બધું પબ્લિક પાણીથી તહેમાન છે। આ ગરમીમાં પીવાનું પાણી તો જોઈએ જ, બહારથી જગ લાવીએ છીએ અમે।
અમારે છે ને ગટર લાઈન ને પાણી લાઈન અલગ કરી આપજો, કેમ કે બેઉ ભેગું છે ને એના કારણે આ દર વર્ષે આનો ઇશ્યુ થવાનો જ છે. પાઇપલાઈન પાઇપલાઈન ને બી ઉપરની નીચે બેઉ ભેગી જ છે, એટલે અમને અલગ કરી આલે ને. નવી પાઇપ લાઈન આવી છે, ખાલી અમારા એરિયામાં સાઈડ નહીં નાખી. જો અમે કશું નહીં, અમારે આ દર વર્ષે ઇશ્યુ થવાનું જ છે, એના કરતા વારા ફરતી ના થાય એના માટે દર વખતેનો આ પ્રોબ્લેમ રહેવાનો છે, એટલે અલગ કરીને આપે ને અમને તો અમારી મહેરબાની. એટલે ડેમેજ પાણી આવે છે, બરાબર. કેમ કે આજે વાતાવરણ બધું થઈ ગયું છે, તમે યુઝ કર્યું છે, પણ એનું સોલ્યુશન ક્યારે આવશે? પબ્લિક મર્યા પછી આવશે કે પછી આવશે? પહેલા આવશે ના, પબ્લિક લાઈનમાં ઓછું થઈ જાય પછી આવજો, વાંધો નહીં આવતો. 15 દિવસથી આ સોલ્યુશન છે, આનું સોલ્યુશન કરનારું કોણ છે? કોઈ સાહેબ, અમારો વિસ્તાર નવાયાર્ડનો છે અને અમારે પાણી ટીપીટેડ ટાંકીનું આવે છે અને આ ગાંધીનગરની એ લાઈન છે, એમાં લગભગ 15 દિવસથી એટલું ખરાબ પાણી આવે છે તો દરેકના ઘરે પીવા લાયક જ નથી. અને હું ખુદ પણ 4 દિવસ સુધી મને ઝાડા રહેલા છે. હું પ્રાઇવેટ દવા લાવીને મેં હમણાં કાલે જ મારી બીમારી મટી છે, હજુ બી થોડું પેટમાં દુખે છે. તો અમે તમારા મારફતે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને જણાવીએ છીએ કે ભાઈ અમારો આ ગાંધીનગરનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરો. અને ઘણા બીમાર છે અહીંયા, તો બધા બહુ સારા પૈસાવાળા નથી, એટલે બિચારા બહુ દુઃખી છે. તો આનો આ પ્રોબ્લેમ વહેલી તકે તમારા મીડિયા મારફત ત્યાં જાય સાહેબ અને સાંભળે અમારી रजुआत. गुजरात की वडोदरा में नए भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है. वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने जिला संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने रसिक प्रजापति को वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है. इस अवसर पर वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. संगठन के इस नए नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. नव नियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष रसिक प्रजापति ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि वे संगठन को मजबूत करने और जन सेवा को प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा जिला में जो हमारी नियुक्ति की है, वो प्रदेश संगठन सब मिलके और धारासभ्य सांसद सब राय लेके हमारे को जो प्रमुख की जिम्मेदारी दी है, वो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम प्रवास करके सब कार्यकर्ता साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे. जो आगे का जो काम अधूरा रहेगा तो इसको वो पार्टी के सूचना के प्रमाण हम लोग काम करेंगे. जो भी पार्टी की सूचना है कि प्रदेश में इस हिसाब से काम करेंगे. पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध कहीं पाकिस्तान का झंडा फूंककर तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर किया जा रहा है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस घटना का विरोध किया जा रहा है. इसी क्रम में गुजरात के सूरत में भी पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया. रैली निकालने में आई है कश्मीर के अंदर पहलगाम में हमारे देश के 28 लोगों को जो निर्दोष थे, उनको जो शहीद हुए, उनके दुख में हम सब साथ हैं. तमाम मुस्लिम समाज फुलवाड़ी से और डाइंग चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी डाये हजरत है, उन परिवार को हम उनके दुख में शामिल है. एक मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद इस देश के ऊपर जब ये उंगली उठाई है तो हमारे वीर जवान, हमारे जो देश के यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आतंकवाद को खूने खूने में से ढूंढ कर उनका खात्मा किया जाए. गुजरात के पावीजेतपुर में भी कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मौके पर हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस घटना का विरोध किया. जम्मू काश्मीर में हसता खिलता प्रवासीओने अत्यंत घातक रीते आतंकवादीओ मारी नाख्या, तेने आपणे वखोड़ीए छे. जेतपुर पावीनी जनता आ दुखमां सहभागी थवा माटे अने मृतकोना परिवारने सांत्वना आपवा माटे मीणबत्ती यात्रा काढी 3 बत्तीए प्रार्थना करी અને એમના આત્માને શાંતિ મળે અને પરિવારોને પણ સાંત્વના મળે એ માટે પ્રાર્થના કરી છે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में विश्व श्री राम सेवा द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस रैली में आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारे लगाते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया गया. पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद.
पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। अभी तक तो सेनाओं में चलता था कि हमारे सैनिकों को मारते थे, अब आम पब्लिक को ये लोग मारने लगे हैं। पूरा देश एकजुट होकर इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का प्रधानमंत्री जी को बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। शुरू से इनकी मंशा यही रही है कि भारत में अशांति फैलाओ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी आतंकी हमले के विरोध में बंद का ऐलान किया गया। व्यापारी संगठनों के साथ अन्य संस्थाओं ने भी बंद का समर्थन किया। जैसे सभी को पता है कि पहलगाम में जो जघन्य हत्याकांड को आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया है, इससे पूरे देश की जनता के साथ साथ व्यापारी समाज भी बहुत ज़्यादा दुखी है और गम ज़्यादा है। इसी से मद्देनजर हमने अपने संगठन की बैठक में निर्णय लिया कि आगामी जो आज 29 अप्रैल है मंगलवार को, हम लोग संपूर्ण कारोबार उसके विरोध में, हत्याकांड के विरोध में अपने बाजार हम बंद रखेंगे। और इसी के लिए आज हम व्यापारी सब यहाँ इकट्ठा है और कारोबार, मेरा मानना है कि 100% एक ऐतिहासिक बंद, इसके विरोध में आज की जनता ने अपना किया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स,
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर। डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में एक और आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे के क्षेत्र में रखे भंगार के ढेर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग ने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया। गुजरात के डभोई में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया गया। डभोई में कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान अंतर्गत बैठक का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डभोई के कानम लेउआ पटेल वाड़ी पर इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वडोदरा के आईसीसी संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरी की अध्यक्षता में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अहम चर्चाएं की गई। देखिए, पोस्टर तो जो लगा है, एआईसीसी ने जो डायरेक्शन दिया उसी के अनुसार लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें जिम्मेवारी देकर यहाँ भेजा है, मुझे और मेरे जो साथी हैं इमरान खेड़ेवाला जी, डॉक्टर पलक जी, जगदीश जी, और ग्रामीण वडोदरा जिला जिसके हमारे अध्यक्ष हैं जसपाल सिंह परिहार साहब। तो आज लगातार हम विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। कल भी हम 2 विधानसभाओं में जाकर देखिए, निर्देश जो पार्टी ने दिया उसी के अनुरूप, वहाँ से जो डिजाइन आया उसी के अनुरूप फोटो लगा है। और यहाँ फोटो किसी नेता का लगना नहीं लगना वो अलग बात है। राहुल गांधी जी खड़गे साहब का फोटो है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़े नेता है। 2022 के बाद डभोई में आज पहली मीटिंग हुई है कांग्रेस की। क्या कहते हैं इस साल तक क्यों नहीं कांग्रेस? देखिए, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस गुजरात को लिया है। और आप गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिले की जिम्मेवारी देकर भेजा है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में संगठन मजबूत हो और संगठन को वो ताकतें दी जाए कि संगठन के प्रति लोगों का जुड़ाव रहे। हम चाहते हैं कि जो विधायकों का, सांसदों का, जो पंचायत, नगर निकाय, जो भी चुनाव हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की होगी। और आने वाले समय में उसकी भूमिका रहेगी। उसकी भूमिका यहाँ तक रहेगी कि वो जो स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी एआईसीसी की जो बैठक होती है, उसकी राय से ही उस जिले की टिकटों का चयन किया जाएगा। गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। भावनगर की महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी में आज एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की विशेष उपस्थिति में हुए इस समारोह में विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन यूनिवर्सिटी के अटल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामनिया, राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, कई विधायक और शिक्षाविद मौजूद रहे। इस 9वें दीक्षांत समारोह में कुल 90 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए, जिसमें 44 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 34 गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के 13,965 विद्यार्थियों को डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से डिग्रियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी। हरियाणा के कैथल जिले में इनेलो का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
इनोलो दिवस यानी इंडियन नेशनल लोकदल स्थापना दिवस उस दिन को कहा जाता है जब हरियाणा की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी इनोलो की नींव रखी गई थी। इस अवसर पर इनोलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा पिहोवा चौक स्थित जिला अध्यक्ष अनिल तंवर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम और चौधरी देवीलाल की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर की गई। 29 अप्रैल 1998 को जननायक चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संघर्ष से और कड़ी मेहनत से इसको सींचने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और स्थापना दिवस पे अपने एक संकल्प भी दोहरा रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। इस प्रकार के हालात में जहां लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी से उतरा हुआ है, मोह भंग है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। आज वो जगह जगह कह रहे हैं संविधान बचाओ रैली करेंगे। आखिर कभी सोचा भी है या अपने गृहबान में झांक के भी देखा कि संविधान को अगर किसी ने पाँव के नीचे रौंदा तो कांग्रेस पार्टी ने रौंदा था। हमारा किसी से बैर नहीं है और राजनीति में बैर विरोध होते भी नहीं और कोई दोस्ती और दुश्मनी भी नहीं होती। और किसी प्रकार से अनजाने अनजाने में हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए, हम उनके संपर्क में हैं। बहुत से साथी आए भी हैं, बहुत से साथियों ने हमारे साथ आने का वादा भी किया है। आने वाली 25 सितंबर की होने वाली रैली पे आप देखोगे कि हरियाणा प्रदेश के बहुत से राजनीतिक लोग, बड़े बड़े नामी राजनेता हमारे मंच पे होंगे और हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।